नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के स्थान पर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, भारतीय संविधान तथा राज व्यवस्था। देखिए, मैं आपसे एक बात करने का मन था मेरा, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका था पॉलिटी की, आपने मेरी 3 वीडियो देखी होंगी। मैंने सोच करके यानी विचार विमर्श किया, तब विचार विमर्श करके एक निष्कर्ष निकाला कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा था ठीक उसी प्रकार से लगभग 100 से लेकर के हजारों वीडियो तक आपको मिल सकती थी यूट्यूब पर। इसी क्रम में मैंने एक नया तरीका ईजाद किया है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने का, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो इसमें हम दोस्तों बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। यहां से चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। वो 3 वीडियो पढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इसे दोबारा से शुरू करते हैं और एक एक चीज, यानी कि वास्तव में आप ये समझ लीजिए कि यूपीएससी तक का पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन नहीं आता है। आप केवल और केवल मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको अगर आप 10 या 20 वीडियोस पॉलिटी की कर लेंगे तो अपने आप में एक आप अलग ऐसा महसूस करेंगे, अलग का मतलब ऐसा महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं आप और छात्रों से तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं आप में ज्ञान की बढ़ोतरी हो चुकी होगी। ज़्यादा समय तो मैं लेता ही नहीं हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। मुझे खुद पता है कि ज़्यादा बकैती करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा बकैती न, इतना मुझ में ज्ञान है ज़्यादा बकैती करने लायक। तो सीधे सीधे मुद्दा पर आते हैं और आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब तक आपने 20 साल बहानेबाजी की है, अब तक 20 साल बहानेबाजी की है कि आज मैं किताब नहीं लाया, आज मैं पुस्तक नहीं लाया, आज सर मैं बीमार हो गया, आज मैडम मुझे बुखार आ गया, यानी स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज तक आप बहानेबाजी करते आए हैं। परिणाम शून्य रहा है, परिणाम शून्य रहा है। ठीक उसी प्रकार से अब उस पद्धति से अलग हट करके केवल 1 वर्ष आप ढंग से तैयारी कर लीजिए, निश्चित आप कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर लेंगे। देखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, परिश्रम कभी बेकार जा ही नहीं सकता है। तो शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था। अब मैं यहां से भारतीय संविधान से प्रारंभ कर रहा हूं। इस भारतीय संविधान से प्रारंभ करने के क्रम में इस भारतीय को हटा दीजिए, केवल संविधान और राज्य व्यवस्था देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो संविधान और राज्य व्यवस्था, यानी कि संविधान में और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि संविधान क्या है, संविधान की क्या परिभाषा है, बताइए। संविधान वह दस्तावेज हैं, यानी संविधान में वह जिनके माध्यम से किसी देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है। यानी दूसरे शब्दों में से ऐसे समझेंगे कि संविधान उन नियमों, उन मूल्यों का संग्रह है जिनके माध्यम से किसी देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है। यानी उन दस्तावेजों में, यानी वह दस्तावेज, उन दस्तावेजों में कौन से बिंदु समाहित हैं। देखिए, दस्तावेज तो कुछ भी हो सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की आपके पास में कॉपी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री के आपके पास में नोट्स होंगे, तो वो क्या है, जिन पर कुछ लिखा हुआ है वो दस्तावेज हैं।
लेकिन वो संविधान नहीं है। उनके माध्यम से आप किसी देश का संचालन नहीं कर रहे हैं, आप किसी देश का शासन प्रशासन नहीं चला रहे हैं, समझे? वो दस्तावेज हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के जो नोट्स हैं वो दस्तावेज हैं, लेकिन वो क्या नहीं है, वो संविधान नहीं है। ठीक, यानी वह दस्तावेज, संविधान वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से, जिसके, यहां जिसके लिख देना है या जिनके, एक ही बात है, जिसके माध्यम से किसी देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यानी यह परिभाषा है, एक तरीके से यह सरल परिभाषा है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी देख लेते हैं, संविधान वह नियमों का संग्रह है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन चलाया जाता है। यानी नियमों का, संविधान एक ऐसे नियमों का संग्रह है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन चलाया जाता है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये संविधान है। ठीक है, अब राज व्यवस्था क्या है? इतना तो हमें भी पता था सर कि संविधान क्या है, एक किताब सी है बहुत बड़ी जिसके माध्यम से किसी देश का शासन चलाया जाता है। इसमें कौन सी नई बात बता दी आपने? ये तो हमने भी देखी है अम्बेडकर जी के हाथों में। लेकिन राज व्यवस्था क्या है, यहां पर आकर के फंसते हैं। देखिए, चीजों को उदाहरण से समझिए। इसे मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है इसीलिए मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसे। इसे थोड़ा सा समझिए, राज व्यवस्था क्या है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। आप कहीं पर स्विमिंग पूल में तैरना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तैरना चाहते हैं। अब तैरना चाहते हैं तो आपको एक पुस्तक दी गई, छोटी सी एक पुस्तक दी गई कि इसमें कुछ नियम हैं तैरने के। पहले आपको जंपिंग करनी है, यानी जंप करना है पानी में, उसके बाद में हाथों को ऐसे ऐसे करना है। ये आपको आपने पढ़ लिया। ये जो पढ़ा है वो क्या है? संविधान है। अब जिसका, यानी उस जो पुस्तक का आप प्रयोग करेंगे, व्यवहार में प्रयोग करेंगे, जब आप पानी में कूदेंगे, यही क्या बन जाएगी? राज व्यवस्था बन जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने जब साइकिल सीखी थी तब आपको घर वालों ने बताया कि पहले हैंडल को पकड़ना है, फिर गद्दी पर बैठना है, फिर पेडल मारने हैं, पेडल मारने के बाद में तब साइकिल चलेगी, आपको सीधे देखना है। होता क्या था? आप गिर जाया करते थे। जब तक 2-3 बार गिरते नहीं थे तब तक साइकिल नहीं सीखते थे। होता था ना? ठीक उसी प्रकार से आपने आपको बता दिया और आप गए और साइकिल को कैंची मारना शुरू कर दिया। कैंची समझते हैं ना, जो बीच में गैप होता है, चलाई होगी आपने। तो यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान किसी देश का मानचित्र होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैप ऑफ एनी कंट्री। ओके, और राज व्यवस्था क्या है या परिभाषा क्या? अब आप समझ ही गए होंगे। परिभाषा तो आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप समझ जाइए मैं कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूं। यहां मैं कहना नहीं चाहता अपने मुंह से। यदि आपसे पूछने के लिए आएगा कि संविधान और राज व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक कैसे स्पष्ट कर पाएंगे? मैंने बता दिया कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है और उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग ही राज व्यवस्था है।
यानी उन नियमों का व्यवहारिक प्रयोग या अनुप्रयोग जो संविधान में लिखे हुए, देखो मैं लिख भी देता हूं परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान में लिखे हुए नियमों का व्यवहारिक अनुप्रयोग ही क्या है? राज व्यवस्था है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? यानी क्या? संविधान में लिखे हुए यानी उनका प्रैक्टिकल रूप, चीजों को समझिए, प्रैक्टिकल जो रूप है वही राज व्यवस्था है। अब मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। दोनों परिभाषाएं आपने देखी, इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में राज व्यवस्था का एक उदाहरण लेते हैं कि हम इसे किस प्रकार से समझेंगे। अब देखिए, समझिए इसे इस प्रकार से कि आर्टिकल 17 का उदाहरण लेते हैं। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, यह इतनी सी बात कहकर के छूट जाता है। कौन? संविधान। संविधान कहकर के छूट जाता है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अब इसका ये तो खुद से संविधान हमें यह भी नहीं बता पा रहा है कि अस्पृश्यता का अंत जो है, अस्पृश्यता की क्या परिभाषा है? किसी को जाति सूचक शब्दों से बोलना, क्या यही अस्पृश्यता है? किसी को गाली गलौज करना, क्या यह अस्पृश्यता है? यह छुआछूत है? तो इसमें फिर संसद कोई नियम बनाकर के क्या? संसद कोई नियम बनाकर के, जैसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाकर के उसका व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जाए, उसके लिए दंड का प्रावधान बनाए। यह क्या है? यह राज व्यवस्था है। मुझे लगता है अब आपकी समझ में आ गया होगा। यानी क्या? दोबारा से इसे देखेंगे। आर्टिकल 17 कह रहा था संविधान में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, और संविधान ने हमें यह स्पष्ट नहीं किया है कि अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी क्या है, उसके क्या 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 प्रारूप होंगे अस्पृश्यता के। तो फिर यह बात किसने स्पष्ट की? संसद ने एक नियम बनाया और उस नियम के माध्यम से कुछ दंड निर्धारित किया गया कि आपको 6 महीने की सजा होगी, 500 रुपए का जुर्माना होगा, इस प्रकार से। तो यह क्या है? जब संसद उसको नियम बना करके हमारे व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग किया जाता है, यही राज व्यवस्था है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। इसे रफ कर देता हूं मैं। उपराष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति, उपराष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति, इतना लिख दिया किसने? संविधान ने। अब राज व्यवस्था के अंतर्गत संसद ने भी बताया, किसने बताया? संसद ने बताया कि वास्तव में स्वविवेकी शक्ति उपराष्ट्रपति की क्या है। सॉरी, उपराष्ट्रपति की स्वविवेकी नहीं, राज्यपाल की कर लेते हैं। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति क्या है? ये किसने बताया? ये संसद ने बताया। और जो संसद ने बताया वही क्या है?
राज व्यवस्था है। बहुत इत्मीनान से समझना, चीजें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी और मैं क्वेश्चन भी लगवाऊंगा इसके। यानी अगले 1-2 दिन जो आप मेरे साथ इस पॉलिटी की क्लास लेंगे उसके मैं मेंस के भी क्वेश्चंस दूंगा आपको और आपको प्री के भी दूंगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, चलो ठीक है। अब देखिए एक चीज समझ में आई कि संविधान और राज व्यवस्था जो हैं वो क्या चलती हैं, एक दूसरे के समरूप यानी सिमिलर चलती हैं, समानांतर चलती हैं। तो कह सकते हैं कि किसी देश का संविधान, किसी देश की संविधान की प्रकृति, किसी देश के संविधान की प्रकृति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसी देश की राज्य व्यवस्था से। क्या मतलब? किसी संविधान की, द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ पॉलिटी। ठीक, ये दोनों चीजें यानी संविधान की प्रकृति। अब क्वेश्चन यहां से कैसे आएगा बताइए, यहां मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और क्वेश्चन लिखने के बाद में इस टॉपिक को बंद करेंगे। उसके बाद में मैं आपके लिए लेकर जो 3 लेक्चर हो गए हैं उन्हें छोड़िए, वो बकौती बकौती में हो गए। अब सीरियसली पढ़ाई करनी है, कुछ बड़े रूप को हासिल करने के लिए हमें पढ़ना है। अब यानी कि वो जो पढ़ रहे थे वो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये चुनिंदा जगहों पर मिलेगा। मिल तो ये भी जाएगा, ऐसी बात नहीं कि ये नहीं मिलेगा, आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये चुनिंदा जगहों पर मिलेगा। आपको कुछ ही प्लेटफॉर्म है जो इसको आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब मान करके चलिए ब्रिटेन, क्वेश्चन आ गया, ब्रिटेन की संविधान की प्रकृति एकात्मक है, तो ब्रिटेन के संविधान की प्रकृति एकात्मक है तो ब्रिटेन की राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी संघात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपको इसका उत्तर मिल गया होगा, यह है एकात्मक, इसका सही उत्तर है। यानी कि मैंने बताया था कि संविधान की प्रकृति इज डायरेक्टली यानी समानुपाती है किसके? राज्य व्यवस्था की प्रकृति के। कुछ चीजें आपको परेशान कर रही होंगी, यहां पर कुछ और सा लग रहा होगा कि ये क्या है, हमने तो ऐसा पढ़ा नहीं और यूट्यूबों पर तो इस प्रकार का पढ़ाया नहीं जाता है। तो आप समझिए इस चीज को कि अब आप उस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका लेवल बढ़ चुका है, तैयारी करने का लेवल बढ़ चुका है। आप किसी, ये मान लीजिए यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीधी सीधी बात मुद्दे पर आऊं तो, यानी कि यहां से आज से आपकी जो क्लास शुरू हुई हैं वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की शुरू हुई हैं। ठीक है, हम तो कहते हैं यूपीएससी की ही शुरू हुई हैं। अब आप बहुत सारे लोग हंसेंगे और हंसने का रीजन भी आप जानते हैं कि बंदा यूपीएससी की तैयारी करा रहा है। भाई हमें पढ़ने से मतलब है, कल आपको संविधान पढ़ाएंगे कि संविधान के प्रकार क्या हैं और संविधान के जैसे लिखित प्रकार, अलिखित प्रकार, लिखित प्रकार कौन से होते हैं, अलिखित प्रकार कौन से होते हैं, लिखित और अलिखित में क्या भारतीय संविधान संघवाद का उदाहरण है? इस प्रकार के क्वेश्चनों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले क्वेश्चन लिखवा दिए जाएंगे आपको, फिर आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है और वो निश्चित कल की वीडियो देखने के बाद में ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको वो क्वेश्चन भी आएंगे
ये निश्चित है। तो आज के लिए इतना ही, छोटे छोटे टॉपिक रखेंगे, ज़्यादा बड़े टॉपिकों के माध्यम से आपको बोर करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।